हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा फ्रैक्शन, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.4 पे आ गए हैं। तो उम्मीद है अभी तक की जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं, सब आपने ध्यानपूर्वक की होंगी और अच्छे से समझा होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप स्टार्टिंग में पूछ लिया करें। तो बच्चों, यहाँ पे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और जो अभी करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बच्चों समान और असमान भिन्न। वो किया था हमने पिछली कक्षा में। तो समान भिन्न क्या होती हैं और असमान भिन्न क्या होती हैं। तो देखिए, जिन भिन्नों के डिनोमिनेटर यानी हर सेम होते हैं, बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं हम समान भिन्न। और असमान भिन्न वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों, बहुत ही जरूरी चीज है जो हम करने जा रहे हैं, वो है कि भिन्नों की अगर तुलना करनी है, हमें पता लगाना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो उसी के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे 1/5, ठीक है, और 3/5, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम देखेंगे भाई किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ी होगी। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बताने में। देखते ही आप बता पाएंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई। अब कोई भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे 10/17 और 8/17। इनमें से बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। डिनोमिनेटर दोनों का 17 है, न्यूमरेटर मैंने देख लिया कि भाई 10 बड़ा है, इसीलिए 10/17 बड़ी हो गई। सिंपल है। अब कोई भी भिन्न आ जाए आपके सामने, आप इजीली पता लगा पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई 13/43 एंड 19/43, कौन सी भिन्न बड़ी है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 19 बड़ा है, इसीलिए 19/43 बड़ी हो गई। सिंपल है। अब यहां तक तो देखिए हम इजीली पता लगा सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगा पाएंगे, ये है बात देखने वाली। मान लीजिए हमारे पास है 1/2, 1/2 है, और दूसरा नंबर अगर मैं बोलूं तो हमारे पास है 1/1 ले लेते, चलो ठीक है, आसानी पड़े आपको इसलिए 1/1 ले लिया मैंने। अब देखिए कि इन दोनों में से आप देखते ही क्या बता पाएंगे कि 1/1 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपरली देखेंगे तो 1/2 कितना होता है, 0.5 आधा, यही तो होता है, आधा होता है। और 1/1 तो एक ही होता है, मतलब एक बड़ा है। इन दोनों में से डिनोमिनेटर यानी हर किसका छोटा था, 2 बड़ा है 1 से। लेकिन भिन्न कौन सी बड़ी हुई, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। ये चीज समझ में आई। चलिए एक बारी और इसको हम करके देखते हैं, समझ के देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कोई भी। जो 1/1 है, 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूं, यानी 1/2 और 1, इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अब 1/2 तो आधा होता है, मतलब 1 का आधा होता है, तो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा। तो ये 1 से छोटा हो गया, यानी 1/1 से छोटा हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसकी हर बड़ी होगी, वो भिन्न छोटा होगा। जिसकी हर बड़ी होगी वो भिन्न छोटा होगा। बिल्कुल ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जिसकी हर बड़ी होगी, और हर जितना बड़ा होता जाएगा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों में से हर किसका बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, यानी कि ये
फ्रैक्शन ये भिन्न छोटा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। कोई भी आप देख लीजिए, जैसे 1/3 है और 1/4 है, बताइए इनमें से छोटा कौन सा होगा? 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये भिन्न छोटा होगा 1/4। ये चीज समझ में आई? कोई भी भिन्न आप कंपेयर कर लीजिए, 1/15 और 1/95। अब बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा? तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा, वो भिन्न हमेशा छोटा होगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं एकदम से। अगर आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हैं और न्यूमरेटर सेम है, यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी हम ये कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। अगर न्यूमरेटर बड़ा नहीं है, सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई 3/5, ठीक है, एंड 4/5, 5 नहीं लेंगे यहां पे, 4/9, तो इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो यहां पे आप देखते ही नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी अलग अलग है। अगर न्यूमरेटर सेम हो, ये चीज है कि न्यूमरेटर यहां पे बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं कि भाई ये है न्यूमरेटर 4, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, अब आप इजीली बता सकते हैं न्यूमरेटर बराबर है, डिनोमिनेटर 9 का बड़ा है, 9 बड़ा है, इसलिए 4/9 छोटा भिन्न हो जाता है। सिंपल है। इस तरह से आप देखते ही बता सकते हैं कि किसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, वही भिन्न छोटा हो जाएगा। एकदम देखते ही, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं, देखते ही चेक करके आप सीधा बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है। बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए, इसके जो हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं वो ध्यानपूर्वक आप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए इसका पहला पार्ट हमने किया था, इसमें से क्या क्वेश्चन क्या बोला गया, फिर से हम रीड करते हैं और हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पहले चित्र से हमने भिन्न लिखने हैं। ये तो आप पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चित्र से भिन्न तो आप लिख पाएंगे, फिर उसके बाद आपको इनको आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित करना है। वो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे देखने वाली चीज है। तो अब बी क्वेश्चन देखिए, बी का आप किस तरह से यहाँ पे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो हमारे पास बॉक्स है बी में, सबसे पहले जो है उसका फ्रैक्शन क्या होगा ये देखेंगे। तो कुल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी ये 4 बॉक्स हैं सब में कितने पार्टीशन है, कितने भागों में इस स्क्वायर को, इस वर्ग को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है 9 हिस्सों में। तो सबके डिनोमिनेटर में 9 आएगा, सबके हर 9 होंगे। ये चीज समझ में आता है। जो टोटल हिस्से होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। उसके बाद न्यूमरेटर की अगर बात करें हम, यानी अंश की बात करें, तो जितना छायांकित भाग है उतने ही नंबर अंश में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 है छायांकित भाग, पहले वाले में कितने हैं, 8 छायांकित भाग हैं, इसीलिए हमने 8 लिख दिया। दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 और 3 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ये हो गई भिन्न फ्रैक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे आप। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम जो सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, इसीलिए हमें पता लगाने में आसानी रहेगी। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश है 3, तो 3/9 सबसे छोटा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 4/9। जैसे जैसे अंश बड़ा होता जाएगा भिन्न भी बड़ा होता जाएगा, फिर 6/9 और 8/9।
ये है आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे हम। अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं हम इसको? बड़ा भिन्न सबसे पहले आएगा तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप, 8/9, फिर 6/9, फिर 4/9 और फिर 3/9। इस तरह से आप अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखें आप कि कैसे हमने पार्ट बी इसका किया है। इसी तरह पार्ट सी भी हम कर सकते हैं। ये बोला गया है कि भाई 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या बोला गया है? इसको संख्या रेखा पर दिखाना है आपको, और उसके बाद इसको क्या करना है? दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह लगा के आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि दी गई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह लगा के सॉल्व कीजिए। तो पहले इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये हमने किया था कि नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाते हैं किसी भी भिन्न को। तो पहले जो भिन्न हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। कौन सी भिन्न दी हुई है? 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। ये भिन्न दी हुई है हमें, तो इनको संख्या रेखा पर अगर दर्शाना है तो इसको क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो सही क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। सही क्रम में मतलब सबसे छोटी भिन्न पहले, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा चीज हमें चेंज करने की जरूरत है। 2/6 ठीक है, उससे बड़ी 4/6, लेकिन उससे बड़ी 8/6 नहीं होगी, उससे बड़ी होगी 6/6। ठीक है। और फिर 8/6। आप समझ पा रहे होंगे कि हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, जैसा हमने सीखा है उसी चीज से हम स्टिक होके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा तो हम बना लेंगे, 0, -1, -2 इस तरह चलेगा। और यहाँ पे पहले हम देख लेंगे कि भाई ये जो फ्रैक्शंस हैं ये किस किस के बीच में हैं, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे कि जो 2/6 है इसको भाग करेंगे, 2 को 6 से करेंगे तो 6 0 0, 2 बच गए और यहाँ से हमने 0 उतार लिया। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6 3 18, 2 बच गया। यहाँ पे ये कितना है हमारे पास? 0.3, 0.3। तो आप ये बोल सकते हैं जो सबसे छोटी भिन्न है वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो इतना तो पता लग गया हमें कि ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी भिन्न को हम चेक करते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कैसे चेक करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न 8/6। तो 6 एकम 6, 2 बच गया, फिर से हमने 0 उतार लिया तो कितना बच गया? 6 3 18। ये आ जाता है बच्चों 1.3। अब यहां से हमें पता लगता है कि जो सबसे बड़ी भिन्न है वो 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। मतलब जो यहाँ पे भिन्न दी गई हैं वो हमारी किस किस के बीच में आएंगी? वो 0 और 2 के बीच में आनी चाहिए, है ना? तभी तो हमने चेक किया है कि भाई ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, और ये 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। तो जो सबसे छोटे भिन्न है वो तो 0 और 1 के बीच में है, और जो सबसे बड़ी भिन्न है वो 1 और 2 के बीच में है। इसलिए हमने यहाँ 2 तक नंबर लाइन बना ली है। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी संख्याएं हो गई, भिन्न हो गई, डेसिमल हो गया, किसी भी रूप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें तो वो संख्याएं क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। ये चीज समझ गए? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको कितने पार्ट्स में बांटना है हमें? 0 से 1 तक। डिनोमिनेटर 6 है तो हम इसको 6 हिस्सों में बांट लेंगे। किस तरह बांट लेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हम लिखने वाले हैं। क्या है? फ्रैक्शंस को लिखने वाले हैं हम।
तो फ्रैक्शन सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारे पास, 0/6, 1/6 यहाँ होनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए 2/6। तो 2/6 यहाँ आएगी, 3/6 यहाँ पे हो सकती है, 4/6 यहाँ पे हो सकती है, 5/6 यहाँ पे हो सकती है और 6/6 यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कितनी होगी, 1/6, है ना। इसी तरह जो 6/6 होता है वो 1 पे कैसे आए, ये ध्यान दीजिए। देखिए जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो 1 के बराबर आता है, ठीक है। इसीलिए 6/6 1 के ऊपर आया। अब इसी तरह यहाँ पे कर सकते हैं हम 7/6, 8/6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ तक। इसके भी हमारे 6 हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7/6 आ गया, ये 8/6 आ गया, इसी तरह 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12/6 आ जाएगा, यानी कि ये 2 के बराबर आ जाएगा। कैंसल आउट करके देख सकते हैं, 12/6, 6 दूनी 12, तो ये 2 के बराबर आ जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि संख्या रेखा पर क्या क्या हम लिखेंगे। देखिए 2/6 तो ये हो गया, फिर 4/6 ये हो गया, फिर 6/6 ये हो गया, फिर 8/6 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से जितने भी हमने संख्या रेखा पर तो उनको दर्शा दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह आपको बीच में बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उचित चिन्ह भरने हैं। तो कैसे भरने वाले हैं, 5/6 और 2/6 में से कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो जो हमने तरीका सीखा है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/6 का न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि 5 बड़ा होता है 2 से। दूसरे का न्यूमरेटर 2 है, इसका 5 है, तो 5 बड़ा होता है 2 से, इसीलिए बड़ा होना चाहिए 5/6। अब संख्या रेखा पर चलते हैं हम। इस संख्या रेखा को देख के बताइए कि ये तो है 5/6 और ये है 2/6। तो 5/6 बड़ा होना चाहिए 2/6। जो राइट की तरफ होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो इन दोनों में से देखिए राइट की तरफ कौन सा है, 5/6 है। यहां से भी आप देख के बता सकते हैं कि जो राइट की तरफ है वो बड़ा होगा, यानी कि 5/6 ऑब्वियसली बड़ा होगा। इसी तरह 3/6 बड़ा हो गया, 0 बड़ा होगा। फिर से चलते हैं हम संख्या रेखा पर। तो देखिए 0 तो ये हो गया और 3/6 ये हो गया, तो 3/6 बड़ा होगा संख्या रेखा के हिसाब से। वैसे देखें तो भी 3/6 0 से बड़ा होगा। इस तरह से 1/6 बड़ा है या 6/6, संख्या रेखा पर भी 6/6 बड़ा है, और वैसे भी आप चेक करें तो 1 से बड़ा 6 है, इसीलिए 6/6 बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे 8/6 बड़ा होगा, संख्या के रेखा के हिसाब से भी और वैसे भी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस संख्या रेखा को, और इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। कर लिया आप सबने नोट डाउन, ये हमने इसमें उचित चिन्ह भरे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भिन्नों की तुलना आपको करनी है। तो भिन्नों की तुलना करनी अभी सीखी थी हमने। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला इसका पार्ट है, उसको देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है हमें, इसमें बोला गया है 3/6 है, एक तो 3/6 है और 5/6 है। हम सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा होगा। तो 5/6 बड़ा होगा 3/6 से, लिख सकते हैं। इसी तरह अब देखिए हम पार्ट सी पे आते हैं, सी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4/5, 4/5 या 5/5 कौन सा बड़ा होगा, बताइए मुझे इसका आंसर। 4/5 बड़ा होगा या 5/5? जैसे हमने पार्ट ए किया है उसी तरह से पार्ट सी भी आप करेंगे। तो इसको बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपका। जैसे ही आपका आंसर आता है आप हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं, या चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है पार्ट सी में। तो देखिए इन दोनों में फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर की तुलना करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर यहाँ पे 4 है और एक में 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ,
5 बड़ा हुआ, इसीलिए 5/5 बड़ा। देखते ही आप पता लगा सकते हो। पार्ट बी देखेंगे अब। क्या इसमें आप देखते ही पता लगा पा रहे हैं 1/7 बड़ा है 1/4? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। अब 7 बड़ा है 4 से, क्या बोला मैंने, 7 बड़ा है 4 से, इसीलिए 1/7 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1/7 डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना ही छोटा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो। देखते ही हम पता लगा सकते हैं 1/7 बड़ा है 1/4 से। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी आप करेंगे, तो इसमें डी पार्ट में क्या है, 3/5 और 3/7। तो यहां पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3/5 और 3/7, लेकिन न्यूमरेटर सेम है पर एक नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, 1 हो या 2 हो या 5 हो 10 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूमरेटर दोनों सेम है। तो हम वही फंडा अप्लाई करेंगे इस पे कि भाई न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। 7 बड़ा है 5 से, इसीलिए 3/7 छोटा होगा 3/5 से। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक उनको किया होगा और काफी इंटरेस्ट भी आया होगा आपको इस लेक्चर में। अब बच्चों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही नहीं छोड़ देना उनको, दोबारा से आप करेंगे, अपने आप से करेंगे, तब आपको पता लग पाएगा कि कितना आपको समझ में आया है। तो घर जाके जो भी क्वेश्चन यहाँ होते हैं उनको दोबारा जरूर किया कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।